हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया लेक्चर शुरू करेंगे और लेक्चर का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अपन ने जैसे पिछले लेक्चर में युगपत सीमा और पुनरावर्त सीमा के बारे में पढ़ा था और उसी पर आधारित है अपने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन देंगे तो वो क्या कहती है कि एक फलन एफ एक्स वाई, ये टू वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ एफ एक्स वाई। तो एक फलन एफ एक्स वाई बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर सतत फलन कहलाता है, पर सतत फलन कहलाता है। एक फलन एफ एक्स वाई बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर सतत फलन कहलाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स जीरो वाई जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि क्या लिखेंगे अपन x माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल्टा और y माइनस वाई जीरो भी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर सतत फलन कहलाएगा कब? यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स जीरो वाई जीरो का मापांक चाहे जितना न्यून बनाया जा सके। कब? जबकि एक्स माइनस एक्स जीरो और वाई माइनस वाई जीरो किससे कम हो? लेस देन डेल्टा हो। इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स जीरो वाई जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स वाई माइनस एक्स जीरो वाई जीरो इज लेस देन डेल्टा, और डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ? एप्सिलॉन पे। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन अपन ने कंटिन्यूटी की दी थी कॉशी की वन वेरिएबल में, और उसमें क्या कहा था? एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। और यहाँ दो चर आ गए इसलिए एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स जीरो वाई जीरो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस एक्स जीरो और वाई माइनस वाई जीरो किससे कम है? डेल्टा से कम है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ध्यान हो ओरिजिनल डेफिनेशन मेरी कंटिन्यूटी की वन वेरिएबल की, तो मैं क्या कहता था कि x टेंस टू a पर एफ एक्स का मान क्या हो जाना चाहिए? एफ ए हो जाना चाहिए। ये अपनी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी वन वेरिएबल की। ठीक है, अब वो ये कह रहा है यही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं सेम। वो इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग था कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि x माइनस ए लेस देन क्या है? डेल्टा, और डेल्टा किस पे डिपेंड करता है यहाँ? एप्सिलॉन पर। इसी डेफिनेशन को अपन किस रूप में लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, अथवा जो मैंने पूरी बात लिखी है कि लिमिट x टेंस टू एक्स जीरो y टेंस टू वाई जीरो, एफ एक्स वाई का मान क्या हो जाना चाहिए? एफ एक्स जीरो वाई जीरो हो जाए, तब फलन एफ एक्स क्या होता है? बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर सतत कहलाता है। अर्थात इसका मान क्या है कि फलन की बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर युगपत सीमा फलन के मान के बराबर है, ठीक है, इस लाइन का क्या मीनिंग है कि x टेंस टू एक्स जीरो और y टेंस टू वाई जीरो पर एफ एक्स वाई का मान यदि एफ एक्स जीरो वाई जीरो हो जाता है, तो ये युगपत सीमा है एक्स जीरो वाई जीरो पर, वो किसके बराबर है? फलन के एक्स जीरो वाई जीरो पर मान के बराबर हो, तब फलन क्या होता है? टू वेरिएबल का कंटिन्यूस कहलाता है बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? वो ये कहता है कि कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब उसकी युगपत सीमा का अस्तित्व होगा। तो ये इसकी पहली कंडीशन है नेसेसरी कि हर हालत में अगर युगपत सीमा का अस्तित्व है तभी फलन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में। एक तो वो कि फलन बिंदु
पर सतत नहीं है। तो सतत नहीं है तो अपन जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे जिसमें फंक्शन क्या है बिंदु 0 0 या बिंदु x0 y0 पर सतत नहीं है, उसके लिए अपन ये बताएंगे कि इस फलन की युगपत सीमा इस बिंदु पर जो है उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और एक होगा अपने को फलन को सतत बताना होगा। तो आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिनमें फलन उस बिंदु पर सतत नहीं होता। तो एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बेटा, और वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x,y) बिंदु 0 0 पर सतत नहीं है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, अगर लास्ट ईयर नहीं आया होता है एग्जाम में तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और ऐसे क्वेश्चन इजी पढ़ते हैं, ध्यान रखना बहुत, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x,y) बिंदु 0 0 पर सतत नहीं है। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया है उन्होंने, f(x,y) इज इक्वल टू डिफाइन किया है x³ + y³ अपॉन x माइनस y यदि x डज नॉट इक्वल टू y, और इसका मान है 0 यदि x बराबर y, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे इजीली तभी होंगे जब आपको इनका पथ ध्यान होगा जिन पर युगपत सीमा का मान क्या है अलग अलग आए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको उन पथों का मान याद करना पड़ता है, और कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है तो ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है। मैंने एक तरीका तो क्या बताया था कि y = mx रख दो ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन वो तब रखते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो अपनी x और y की घातें हैं वो सेम होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्या है, x की घात 3 है ऊपर और x की घात नीचे यहाँ 1 है, तो इसमें y बराबर mx अपन नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको वो पथ आपको याद करने पड़ेंगे जिन पथों पर युगपत सीमा का मान क्या आएगा अलग अलग आएगा, और इसलिए अपन क्या कहेंगे कि युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो अपन क्या लिखते हैं सबसे पहले कि माना कि बिंदु xy से बिंदु 0 0 की ओर, माना कि बिंदु xy से बिंदु 0 0 की ओर अग्रसर होने के लिए फलन निम्न पथ लेता है। पहला पथ है y बराबर x माइनस x की पावर 4, और दूसरा पथ है y बराबर x माइनस x की पावर क्यूब, और इसमें चाहो तो आप तीसरा पद भी ले सकते हो, एक y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीन में से कोई से दो पद ले लो और उस पर फलन की क्या निकालोगे आप, युगपत सीमा निकालोगे, तो वो क्या आएगी अलग अलग आएगी, और अपन कहेंगे कि भाई ये जो सीमा है वो क्या है पथ पर आश्रित है, इसलिए युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी के दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। एक तो वो कि फंक्शन इस बिंदु पर सतत है, और एक दूसरा क्या आएगा कि फंक्शन इस बिंदु पर सतत नहीं है। तो अपन ने जो पहली टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि फंक्शन इस बिंदु पर सतत नहीं है, तो उसमें आपको फलन की युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं बताना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहला पद लेंगे, पहले पद पे युगपत सीमा का सॉल्व करेंगे अपन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 0 पर सातत्यता की जांच करनी है, तो x0 का मान 0 है, y0 का मान 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f(x,y) ये नोटेशन है अपना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, अपन f(x,y) का मान रख दें यहाँ पर x³ + y³ अपॉन x माइनस y। ये तो काम अपने को करना ही है। फिर इसके बाद अपन क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0। तो y बराबर यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ, x माइनस एक्स की पावर 4, तो x³ + x माइनस एक्स की पावर 4 की होल क्यूब। y की जगह मैंने कौन सा पद रख दिया, x माइनस एक्स की पावर 4, और x माइनस y का मान फिर से मैंने रखा है x माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने पर इसका मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर x कॉमन ले लें अपन, तो x कॉमन लेते ही ये चीज़ क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब, और बाहर क्या निकलेगा x³, तो टोटल क्या निकलेगा बेटा अपन
निकाल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब होल क्यूब अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x4। और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे अपन तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो एक्स क्यूब कॉमन ले लो आप थ्रू आउट, 1 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 लिमिट x टेंस टू 0। तो ये एक्स क्यूब से एक्स की पावर 4 कटेगा और लास्ट में बचेगा x, तो x टेंस टू 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 1 और 1 2 और 2 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये विच टेंस टू इनफाइनाइट। तो इस सीमा पर, इस पथ पर फलन का जो मान आया, फलन की सीमा का मान आया वो क्या आया, इनफाइनाइट। ठीक है, अब अपन दूसरा पथ रखेंगे इसमें। दूसरा पथ कौन सा है, y बराबर x माइनस एक्स क्यूब वाला। ठीक है, तो देखो आप दूसरे पद पर फलन का मान आप हमेशा की तरह वही लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई का मान रख दो पहले ही आप। एफ एक्स वाई का मान क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस वाई का मान क्या लिखेंगे अब अपन, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स क्यूब कॉमन ले लो फर्दर, यहाँ से x कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब और यहाँ से क्या बचेगा खाली x क्यूब। तो इसका मान एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे फर्दर अपन, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका टोटल मान क्या आएगा बेटा, 2 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक तीसरा पथ है। तीसरा पथ कौन सा है अपना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपको जरूरत नहीं है उस तीसरे पथ की, लेकिन आपको कोई से भी दो पथ याद हो जाए तो आप उस तीसरे पथ को यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो अपन क्या लिखेंगे, तीसरा पथ, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह क्या लिखेंगे अपन, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान क्या आया बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से फिर से वही एक्स क्यूब कॉमन आएगा इसमें थ्रू आउट, तो अपन लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ अब x यहाँ बचेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कहता है अतः x y से 0 0 की और उपरोक्त तीन पथों के अनुदिश एक्स वाई बिंदु से 0 0 की ओर उपरोक्त तीन पथों के अनुदिश अग्रसर होने पर अलग अलग सीमा प्राप्त होती है, अलग अलग सीमा प्राप्त होती है। अतः फलन की युगपत सीमा का अस्तित्व, अतः फलन की युगपत सीमा का अस्तित्व मूल बिंदु पर विद्यमान नहीं है, अतः फलन की युगपत सीमा का अस्तित्व मूल बिंदु पर विद्यमान नहीं है। अतः फलन मूल बिंदु पर सतत नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा एक क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आप चाहते तो इसमें y बराबर mx भी रख देते, y बराबर mx रखते तो इसका मान 0 आएगा उस पर, तो ठीक है। और फिर वो जो दो पथ है उनमें से कोई सा भी दो पथ आप रख दो, ऊपर वाले जो दो पथ है उस पर फलन का मान क्या आता है फिर अपना उस केस में
अलग अलग, एक पे इनफाइनाइट और एक पे 2। और अपन क्या जानते हैं कि अगर फलन की युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं है किसी बिंदु पर, तो वो फलन किसी भी सूरत में उस बिंदु पर सतत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया बेटा, बेहद मोस्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से अपन अब दूसरे क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको दूसरे क्वेश्चन बताऊंगा बेटा।